नमस्कार दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट है वो कुछ नई बातों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। ये पॉडकास्ट है जो रिसेंट एक वीडियो किया गया था मेरे द्वारा, जहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पैसा कमाना स्पिरिचुअलिटी से क्यों अच्छा है या क्यों बुरा है। इसके ऊपर कुछ और स्पष्टता से हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी की लर्निंग भी है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है सीखना समझना, जिसके ऊपर हम विशेष रूप से यहाँ पे इसका उच्चारण करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑल्दो चर्चा करने के लिए कोई है नहीं यहाँ पे, लेकिन हवा से भी चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। तो लोनलीनेस एट इट्स पीक, इसका मतलब ये आमंत्रण नहीं है लड़कियों का मेरे पास डीएम करने के लिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा खूबसूरत आदमी आज तक किसी ने देखा नहीं। ठीक है, अभी कल ही एक लड़की मेरे पास आई, कहती है आप इतने खूबसूरत हैं कि आपको 2-3 तमाचा मारने का मन। मैंने कहा चलिए ठीक है, सॉरी गलती हो। एनीवे मजाक असाइड, सो या देखिए, इसमें सिर्फ एक चीज़ ये नहीं है कि संदीप महेश्वरी से वहाँ क्वेश्चनिंग हो रही है। बहुत सारे ऐसे बैल बुद्धि लोग हैं, चीमड़ बुद्धि लोग हैं जो ऐसा सोचने लगे थे कि जो भी आदमी पैसा कमा रहा है वो आदमी घोंचू है, वो आदमी चोर है, फ्रॉड है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनिंग। सो इट्स नॉट जस्ट द क्वेश्चन अबाउट विद संदीप महेश्वरी की क्वेश्चनिंग करी उनको, नो। लोगों को ये लगता है बिकॉज पीपल आर लिविंग एट रूडिमेंट्री लेवल, सरफेस लेवल, दे डोंट वांट टू गो डीप, बिकॉज इफ यू डोंट गो डीप देन समझ लीजिए कि 100% आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप फिर ये कंटेंट इंटरटेनमेंट की तरफ जाएंगे। तो देखिए, इसमें दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न तो ये था कि हाँ, वो एक सबसे छोटा रीज़न है कि एसएम को ये क्वेश्चन करना है कि क्या था, वो तो आपको पता है। लेकिन बैकग्राउंड में जो हिडन प्रोपागेंडा था, हिडन एजेंडा था, वो एजेंडा था लोगों की मानसिकता को सही करना। और जब लोगों ने ऐसा बोलना चालू किया कि नहीं, यू कैन अर्न मनी थ्रू स्पिरिचुअलिटी, तो वहाँ से एक बड़ा अच्छा इंसाइट भी आया मुझे, लेकिन जो बाकी के जो व्यूअर्स थे उनको भी इंसाइट आया, है ना। और उनके अंदर भी एक वो आया कि भाई ठीक है, मतलब बिकॉज सी दे डोंट नो, उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि महेश्वरी जी ने ये नहीं कहा है, ठीक है, कि मत कमाओ। उन्हें यह ज्ञात है कि महेश्वरी जी ने कहा है कि कमाओ ही, मतलब कमाना ही गलत है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। उनको यह ज्ञात है। यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू संदीप महेश्वरी का नहीं है, यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस का क्या है, इसको चेंज करने की बात हो रही है। तो वो एक ज़रूरी था। अब तीसरा तरीका क्या है? एक बहुत ही अच्छा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का, जिससे आप बड़ी जल्दी लोगों तक पहुंच सकते हो। जो यूट्यूब ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वहाँ पे स्टंट्स करने पड़ते हैं आपको। स्टंट्स में आपने किसी की फ़ोटो लगा दी बड़े इंसान की थंबनेल पे, तो उस पर क्लिक्स ज़्यादा आ जाएंगे। कोई तड़कता भड़कता टाइटल डाल दिया, सीटीआर आपने अच्छा कर लिया, तो अगर इम्प्रेशन रेट 6% है तो वो 15% हो जाता है। जैसे यूट्यूब में इन गुरुओं को सुनने से कुछ नहीं होगा, तो ये जो है, ये एक सीटीआर 15% का सीटीआर है, ये सीधा 6% से सीधा बाउंस हुआ 15% पे। तो उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है मार्केटिंग का। और मार्केटिंग में जब दिमाग लगा तो लोगों को अंदर ये भी आने लगता है कि ये आदमी अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है या पैसा कमाने चाहता है। तो वो भी बहुत क्लियर करना ज़रूरी था कि अगर पैसा सच में कमाना भी चाहता है तो क्या ये गलत है या सही है। ये एक हिडन एजेंडा था। एक और हिडन एजेंडा ये था कि कई लोग जैसे कि अभी सोचेंगे कि मैं अपनी फ़ोटो थंबनेल में संदीप जी के साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, ओशो के साथ, बड़े बड़े जो मानी गुरु हैं उनके साथ लगा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बराबरी कर रहा हूँ उनके साथ। कई लोग ये भी सोचने लगते हैं, क्योंकि एक से एक आइटम मिलेंगे आपको इस दुनिया में। तो अब हर किसी को कैसे क्लियर करें, मतलब
और क्लियर करना जरूरत नहीं है, बट ये इतना प्रदूषित हो जाता है, फिर आदमी अंदर ही सोचता रहता है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी था। तो उनको नहीं पता है कि इट्स ऑल अबाउट CTRs, इट्स ऑल अबाउट थंबनेल्स, इट्स ऑल अबाउट impression rates. And why do I crave about impression rates? Because if the channel is discovered by doing all these stunts, these people can come to my podcast and my knowledge can be helpful for them. It will be a really great pleasure for me also कि मेरी इतनी मेहनत करी गई हुई जो मेहनत है 7-8 साल की, वो लोगों तक पहुंच पाए। सोचो, एक है कि आप फ्री में भी करना चाहते हो फिर भी नहीं पहुंच रहा है ना, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये एजेंडा था। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो एक मिनट, इसका मैसेज आ रहा है। इसके अलावा क्या चक्कर है कि एक बड़ा अच्छा तरीका है फनल्स के थ्रू बड़ी जल्दी से चैनल को ग्रो करने का और लोगों तक अपने कंटेंट को पहुंचाने का। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक अच्छा कंटेंट निकाल के लोगों को दिया तो लोगों सबको मिला तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग को, अब आप लोग मेरे साथ रिलेशनशिप डेवलप कर चुके हो, अब मैं आप लोग के लिए अथॉरिटी बनता जा रहा हूँ, है ना। अभी मैं बोलूँगा ये सुनो तो आप वो जाके सुनने लगोगे, मैं बोलूँगा वो सुनो तो आप वो सुनने लगोगे। तो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जो आप ना चाहते हुए भी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अथॉरिटी, इट्स अबाउट द लव यू हैव, द अटैचमेंट यू हैव विद मी। धीरे धीरे, स्पेशली पॉडकास्ट पीपल, बिकॉज दे आर विद मी फ्रॉम 6-7 months स्ट्रेट। नाउ फनल्स के साथ क्या तरीका है? वो फनल का तरीका ये है कि जैसे आपने एडवर्टीजमेंट में 5,000 रुपये लगाए या 10,000 रुपये लगाए या 2,000 रुपये, 1,000 रुपये लगाए, चलो 2,000 से चालू करते हैं। अब 2,000 लगाए, उसमें से व्यूज़ कितने आए? चलिए ठीक है, मान लीजिए 10,000 लोगों तक पहुंचा। अब 10,000 लोगों में से सब्सक्राइब कितनों ने किया? मान लीजिए 500 लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, ठीक है, या 500 लोगों ने ईमेल एड्रेस दिया फिर जाके सब्सक्राइब किया। ईमेल एड्रेस तो 500 मिल जाएंगे, लेकिन सब्सक्रिप्शन आएगा वही 100-200 आएगा। तो 2,000 लगा के 100 सब्सक्राइबर्स मैंने कमाए, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो बढ़िया आइटम है, आप करते रहो, लेकिन अब देखिए 1 लाख व्यूज़ पे 3,000 रुपये मिलता है। तो अब बताइए इसमें ब्रेक इवन कैसे होगा? पैसा, जो लागत है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो वापस आनी चाहिए ना। अरे मैं 10,000 रुपये भी अगर लगा देता हूँ तो बैंक तो खाली होता जाएगा। ये एक ऐसा तरीका है, फिर से सुनना ध्यान से, ये एक ऐसा तरीका है जिससे जल्दी से चैनल को बढ़ाया जा सकता है। वो मेरे को पता है कैसे करना है उसको। अब एक और भी रीजन है कि मैं इसको लिए बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड क्यों करता हूं अपने लिए, वो ये है कि मेरा मन जो है वो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में लगता है। आध्यात्मिक कंटेंट में 6-6 घंटे, 7-7 घंटे मैं आध्यात्मिक कंटेंट के बारे में बात कर सकता हूं, लिख सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं। लेकिन जब ये करने लगो तो क्वेश्चन उठता है सर्वाइवल पे। अब वो सर्वाइवल क्या है? रोटी का बड़ा मकान। अब उसके लिए या तो मैं उस दूसरे बिजनेस को ग्रो करूं, फिर वो करने लगो तो ये छूटने लगता है। अब वो करो तो उसमें मन कम लगता है, इसमें मन ज्यादा लगता है। कोई और दूसरी चीज करो तो उसमें मन कम, सबसे ज्यादा मन इसी में लग रहा है। समझने की कोशिश करो। अब चक्कर क्या है? कंडीशनिंग की वजह से पैसे नहीं मांग सकते। आप पैसे मांगोगे, 4 लोग आके आपको गाली बकने लगेंगे कि फ्रॉड है। तो ये सोच बहुत जरूरी थी पहले सही करना इस चैनल के लोगों पे कि भैया क्यों और किस वजह से पैसा कमाना जरूरी है, नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन उठता है। कई लोगों ने बोला आपने व्हाट इज पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी देखो, संदीप माहेश्वरी का सेशन है, उसमें उन्होंने कह रखा है, द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी करके एक सेशन है संदीप माहेश्वरी का, उसमें उन्होंने कह रखा है कि पैसा कमाना अच्छी बात है स्पिरिचुअलिटी से।
अगर वो आदमी जेन्युइन हो, तो अगर वो आदमी सच में दिल से ये चाहता हो, अब देखना कितनी बड़ी बात आने वाली, आप लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाएगी। मैं क्या बोलने वाला हूं, अभी कुछ लोग चौथी मंजिल पर बैठे नीचे कूद जाएंगे, इसलिए मोबाइल सही से हाथ में पकड़ लो। Only the knower of the truth, a person who has been into the depths of spirituality, can tell कि आदमी फ्रॉड है, इस आदमी का इंटेंशन क्या है अंदर से। संदीप जी ने क्या बोला कि पैसा कमाना सही है, लेकिन अंदर से आदमी अच्छा हो, उसका इंटेंशन अच्छी नॉलेज देने का हो, उसका इंटेंशन कोर्स पे लाने का नहीं हो। पर ये तो सिर्फ संदीप महेश्वरी डिटेक्ट कर पाएंगे, आप थोड़ी डिटेक्ट कर पाओगे। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इट सर, क्योंकि यू आर ऑन बेसिक लेवल। जो आदमी एडवांस लेवल पे है वो ही तो मीडियम लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल को जज कर पाएगा। कक्षा 12 का पढ़ा हुआ कक्षा 8 में क्या पढ़ाया है वो बता पाएगा। तुम लोग कक्षा 1 में हो, कोई कक्षा 2 में, कोई कक्षा 3 में, तुम बताओगे कैसे? तभी तो ये सदगुरु और ये सब जितने भी और भी लोग हैं, इनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि ये फ्रॉड है या आपका दिल से अच्छा चाहते हैं। इनकी नॉलेज पे आप क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कक्षा 12 पढ़ा ही नहीं है। कक्षा 12 कौन है? कक्षा 12 पे संदीप महेश्वरी है। तुम लोग कक्षा 1 पे हो, कैसे पता लगाओगे बताओ कि ये नॉलेज अच्छी है, सही है, गलत है, या बकवास है, या सही है? बताओ, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। जैसे मैं अगर किसी को देखता हूं तो मुझे इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि ये आदमी जो बात कर रहा है, ये आदमी कितना जानकार है, कितना कम जानकार है, इसकी डेप्थ क्या है, इसकी डेप्थ नहीं है। अभी रिसेंटली, अभी 1 घंटे पहले मैंने कमेंट पे रिप्लाई किया रिसेंट वीडियो में नीचे। उसने ये कहा कि हमारे सेंसेस लिमिटेड है तो हम कुछ नहीं देख सकते। तो मैंने कहा नहीं देख सकते। फिर मैंने बोला एनिमल के भी सेंसेस होते हैं, यूनिक सेंसेस होते हैं। तो मैंने बताया कि 5 तरीके के सेंसेस होते हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं ओशियन लाइफ में, सी क्रिएचर में। अब मैंने वो कमेंट इसलिए पास किया था वहां पे क्योंकि वहां पे मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि देखो, जहां पे तुम हो वहीं पे अगर किसी शार्क को रख देंगे तो वो बगल में अगर वाइब्रेशन हो रही है बिल्डिंग में, तो उसको शार्क को पता है, आपको नहीं पता है। इस सेंस को हम वाइब्रेशन पिकिंग सेंस बोलते हैं। एक साइंटिफिक टर्म है उसका अलग, उस पर मुझे याद नहीं है, तो मैं इसको लेट्स कॉल इट वाइब्रेशन। तो ये छठा सेंस है जो शार्क्स में होता है, वेल्स में होता है। कि मतलब अगर वो कम से कम काफी दूर अगर कोई है, मतलब समझ लीजिए 10-20 किलोमीटर में कोई है, कोई मछली है, कुछ है, वो वाइब्रेशन पिकअप कर लेते हैं ये लोग कि ये हमको अटैक करने आ रहा है, तो ये कोई आ रहा है, यहां पे प्रेशर होता है वो उसको बेसिकली अंदर सी में। तो उनका छठी इंद्री ये होती है। अब हमारे पास वो अगर आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अगर भूकंप आने वाला होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो सांप को पता चल जाता है, कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको पता चल जाता है। तो मैंने वहां पे ये लिखा कि ध्यान से देखिएगा उस कमेंट पे जाके, देखो किस तरीके की लोगों की सोच है। अब मैं बताता हूं क्या है। मैंने ये लिखा कि देखिए यूनिक सेंसेस होते हैं, तो मतलब यूनिक सेंसेस का मतलब क्या? यूनिक इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि आपके जो सेंसेस लिमिटेड हैं, जो अभी सिर्फ दृष्टि दिखा रहे हैं, उसी दृष्टि में बहुत सारी ऐसी लाइट्स हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वो भी देख पाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो लाइट है। तो मैं वहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी कांट सी, बट
other animals and sea creatures can see. सो मेरा ये पूरा का पूरा मकसद था उस कमेंट को करने का, लेकिन वहां से रिप्लाई क्या आया कि मेरे को क्या करना जान के, मेरे को इतना बता कि सेंसस लिमिटेड है। अरे घोचू, जब तुमको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं पता तो तुम क्या पता कर रहे हो उस इंक्वायरी के बारे में? जब तुमको यही नहीं पता कि मैं बात क्या कर रहा हूं तो तुम क्या इंक्वायरी करोगे यार? क्यों पड़े हुए हो इन सब चीजों में? जब तुम्हारी बुद्धि इतनी मोटी है कि तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह इशारा कर रहा हूं। अरे सेंसेस लिमिटेड है, इसको जान के भी क्या करोगे भाई आप? ये नहीं है सही क्वेश्चन। सेंसेस लिमिटेड है, मैंने बोल दिया सेंसेस लिमिटेड है, आपको दिख रहा है सेंसेस लिमिटेड है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करोगे तो ऐसे क्रिएचर्स दिखते हैं, तो वहां पे मैंने प्रमाण दिया, लेकिन उनको वहां पे भी समझ नहीं आया। प्रूफ देने के बाद मैंने बात करी है। तो वहां नीचे कमेंट क्या आ रहा है कि मेरे को क्या करना है ये सब जान के? तो ऐसे लोगों को रिप्लाई करना चाहिए। कमेंट किस तरीके के आते हैं लोगों के, देख रहे हो क्या बुद्धि है? इतना सिंप्लीफाई करने के बाद बताओ, जूम पे व्हाइट बोर्ड उठाओ, उस पे बताओ गोल गोल घुमा घुमा, कुछ नहीं समझ में आने वाला। ऐसे लोगों के साथ मैं क्यों काम करूं? क्यों अपने कंटेंट को दूं भाई? क्यों मैं अपनी अटेंशन उनको दूं? यही सेशन पे आ जाएंगे कल, वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे, यहां तो तू तराज करके बात करते हैं कमेंट पे, क्योंकि कमेंट पे सब बलवान है। सेशन पे आएंगे, वहां पे उनको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आ गए नाटक करने के लिए। मैं उस टाइप का गुरु नहीं हूं, सॉरी। एक्चुअली वैसे तो मैं गुरु हूं ही नहीं, लेकिन मैं नहीं, मुझे मैं ना, मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल कुछ ज्यादा ही तेज है। मुझे ना समझ नहीं आता, मतलब ये हो सकता है घमंड लग रहा हो मेरी बातों को सुन के, लेकिन मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूं कि मैंने कोशिश करी कि मैं समझाऊं, और मेरे पास रिप्लाई क्या है, किस तरीके से रिप्लाई आता है आप देखो। तो आदमी को लाजमी है ना गुस्सा आएगा। अरे भाई मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके पीछे कुछ डेप्थ होगी। मैंने आपको वहां प्रमाण दिया है एनिमल क्रिएचर्स का कि अलग अलग सेंसर्स होते हैं, इसका मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, ये प्रमाण है। नहीं, हमको क्या करना जान के, वो हमें तो अपने से मतलब। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा? आप क्या इंक्वायरी करोगे, और इंक्वायरी करके भी क्या होना है? जिसने इंक्वायरी कर भी लिया वो भी कौन सा अपने सेंसस को रोक पा रहा है? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हु एम आई, और हु एम आई की तो इंक्वायरी नहीं हो रही, आप तो सेंसस क्यों इंक्वायर कर रहे हो? They don't ask the right questions. They expect me to answer all the bloody comments. They think that, so this is the problem. This is the entire problem. So my point over here is, the people over everywhere, wherever the people are, like, you need to understand this, that these people who are really understanding, actually they are intelligent enough to understand, and they are even good enough to talk properly, because there are a lot of people who are intelligent but they don't know how to talk. You cannot survive with these people. So there is one way where you can actually do all these things, and 2,000 रुपये आपने वहाँ पे डाले मार्केटिंग में, और वहाँ से आपने कुछ अगले 6-7 दिन में उस 2,000 रुपये को रिप्लेनिश कर लिया, मतलब वापस पैसे आ गए। अब ये वापस कैसे आएंगे, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, तो वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। अब इससे क्या होगा, अगर मान लो मैंने 2,000 डाले और मेरे पास 3,000 वापस आए या 2,500 वापस आए, तो वापस उसमें से 2,000 डाले। पहले 2,000 में 100 सब्सक्राइबर आए, दूसरे 2,000 में 100 सब्सक्राइबर आए। अब वो पैसा बार बार आता जाएगा, उसमें पैसा में एक साइकिल बन गई है। वेराइज अगर मैं ना बेचूं तो साइकिल नहीं बनेगी। और अगर मैं सोचता हूं चलो ठीक है ये वाला कर लेता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू चैनल ग्रो करता हूं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करता हूं, तो उसके लिए मुझे पैसा रिकवर करना पड़ेगा। और पैसा रिकवर करने के लिए क्या प्रॉब्लम है कि पैसा तो रिकवर हो जाता है, लेकिन बेचना का इमेज ऐसी बना दी है, उस इमेज को पहले तोड़ो। ठीक है, अब एक और फर्दर लेवल नीचे आते हैं। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी,
ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट बेचना चालू कर देते। अगर गुडविल रिलेशनशिप है तो ऑटोमेटिकली लोग खरीदते हैं। बट फिर भी उंगली उठती, और आज भी उठी है, पर कल भी उठेगी। पर कल उंगली कम उठेगी इस कंटेंट की, इस वीडियो की वजह से। क्यों? क्योंकि अब लोगों को क्लियर हो चुका। इट्स नॉट अबाउट संदीप माहेश्वरी's करेक्शन. The video was not about to correct Sandeep Maheshwari at the first place. The video was about to correct the rudimentary thinking of the audience. So we need to understand something, that if I sell something, it's not a problem. क्योंकि अगर मैंने वो चीज़ नहीं करी होती तो हो सकता है कल को ये दिक्कत होती, पर अभी मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ. आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग गाइस राइट नाउ, बट आई एम थिंकिंग कि मैं क्या ऐसा दे सकता हूँ जिससे वो 2,000 रुपये रिप्लेनिश हो जाए, फिर मैं 2,000 वापस डालूँ, टक 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 टक. ये सब ऑर्गेनिक ग्रोथ के ये जो चोचले हैं ना, ये यूट्यूब में करियर बनाना. अरे भैया 1 लाख व्यूज़ पे 3,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज. मैं पिछले 6 साल से यूट्यूब पे हूँ. ध्रुव रथी जिसके एक एक वीडियो पे 5-5, 6-6 मिलियन आते हैं, वो 2 से 2.5 लाख रुपए कमाता है एक वीडियो का. 1 मिलियन अगर आप करोगे तो आपको 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच में मिलेगा. अब अगर आपको हर एक वीडियो को 1 मिलियन करना है तो आपको कितनी शिद्दत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और कितने स्टंट खेलने पड़ेंगे. क्योंकि nobody wants to know the real definition of enlightenment. People want to know whether आचार्य प्रशांत वर्सेस संदीप माहेश्वरी, साउंड ऑफ साइलेंस सही है या गलत है. This is the content people want. This is the content YouTube want us to give, because this is what attention seeks. This is what this is where the attention is. यहां पे ध्यान है, यहां ध्यान नहीं. एनलाइटनमेंट की रियल डेफिनेशन क्या? अभी बना दूं. 2 साल से मैं बना रहा हूं वीडियो, इतने अच्छे वीडियो बनाए, कोई वीडियो आ रहा है? कोई नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम पुश नहीं करता है. एल्गोरिथम इसलिए नहीं पुश करता क्योंकि लोगों को ये नहीं चाहिए. लोगों को चाहिए कि आचार्य प्रशांत वर्सेस संदीप माहेश्वरी कौन ज्यादा अच्छा. अभी देखो, अभी आप बोलो, आप लोग सब लोग बोलो, कल मैं वीडियो बनाता हूं आचार्य प्रशांत वर्सेस संदीप माहेश्वरी, आप देखो कैसे व्यूज आएंगे. और नीचे कॉमेंटिंग होगी, अरे वो सस्ता मोटिवेशनल स्पीकर है, ये देखो वो देखो, मांस छोड़ दिया मैंने, मेरा सनातन धर्म और स्ट्रांग हो गया. इसके अंदर ये नहीं, इसके अंदर ये चलाओ. अभी देखो कैसे आपको क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? इसमें मैं फंसूंगा? नहीं फंसूंगा, बिल्कुल नहीं फंस सकता मैं इसमें. क्यों नहीं फंस सकता? क्योंकि मैं तो सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं. मैं उनकी अच्छी क्वालिटी बता रहा हूं, उनकी अच्छी क्वालिटी बता रहा हूं, उनकी बुरी क्वालिटी बता रहा हूं, उनकी बुरी क्वालिटी बता रहा हूं. थोड़ा बहुत गालियां मिलेंगी और कंटेंट ऐसा रिप्लेनिश करेगा जिसकी कोई हद नहीं. आप अभी बोलो कल मैं बनाऊंगा नहीं, बता रहा हूं. सिर्फ लिखवा के रख लो. एक कंटेंट अगर आपने बना दिया ना, अगर कोई सुन रहा है तो एक कंटेंट बना दे. अगर वो 0 सब्सक्राइबर पे है, 1000 व्यूज तो आ ही जाएंगे शुरू में. और अगर वो 4-5 हजार, अगर वो रेगुलर है, तब उसके अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं उस पर. नए चैनल पे पिच नहीं करता यूट्यूब जल्दी, 1000-1500 से ऊपर नहीं करेगा. अगर एक 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल है और उस पर 1500 व्यूज आ गए हैं और कम से कम 100 सब्सक्राइबर हैं, हो चुके हैं, तो अब यूट्यूब आपको आगे फेंकेगा 2500 पे. ऐसे ही जैसे मेरा 5000 का ये है, 4000 सब्सक्राइबर्स है मेरे. अगर मैं एक ऐसा कंटेंट बनाता हूं जो ट्रेंडिंग है, तो वो तो चला जाएगा अच्छा खासा 70,000, 1 लाख, 2 लाख, क्योंकि बिकॉज वो ट्रेंडिंग है. बट लेट्स से कि अगर मैं ऐसा कुछ अच्छे ऑडियंस रिटेंशन का, अच्छे इंप्रेशन रेट का बनाता हूं, तो वो नहीं जाएगा. वो उतना ही फेंकेगा जितना वो फेंकना मेरे चैनल पे अलाउड है. मतलब एक हिडन कुछ स्कीम है इन लोगों की, यूट्यूब वालों की. पर हाँ, अगर मेरे आज 10,000 सब्सक्राइबर होते तो कल के वीडियो पे मेरे 2,500 व्यूज की जगह 8 से 10,000 व्यूज आ रहे होते. ज़्यादा भी हो सकता था. तो ये चक्कर है सारा का सारा. इट्स नॉट अबाउट गिविंग गुड ऑडियंस रिटेंशन, इट्स नॉट अबाउट गिविंग इंप्रेशन रेट, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स यू हैव इनिशियली, बिकॉज इट वॉन्ट्स टू टेस्ट यू. और वो धीरे धीरे एक इमेज बनाता है. एल्गोरिथम क्या करता है,
हर एक वीडियो में आपको जज करता है कि अच्छा इसने नया वीडियो के थोड़ा और चल गया इसका, अच्छा चलो अगला देखते कैसा बनाता है, अच्छा इस बार बनाया तो थोड़ा और अच्छा चला है, चलो और थोड़ा इसको आगे फेंक देते हैं, अरे इस बार बनाया बेकार हो गया। तो अपनी एल्गोरिथम एक जज करता रहता है आपको कि क्या कर रहे हो आप, वो उस हिसाब से वो आगे पिच करता है, टक 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 वो पिच करेगा। मुझे पता है किस तरह कंटेंट चाहिए, अभी मैं बना दूं सदगुरु फ्रॉड है कि नहीं है, अरे बाप रे बाप, देखो अभी आप शांभवी महामुद्रा काम करती कि नहीं करती, अरे बाप रे बाप, आचार प्रचार ने साउंड ऑफ साइलेंस को झूठ बोला तो सुन लो तुम लोग, बाप रे बाप। देखो ये कंटेंट लो मेरे से आप, ये है कंटेंट। अभी लो रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, बैक साला कोई नहीं देखेगा, क्यों, मजा नहीं आ रहा ना, क्योंकि YouTube अपने आप को एजुकेशनल 2019 के बाद सबका डाउनफॉल इसी वजह से आया, क्योंकि 2019 के बाद यूट्यूब ने एजुकेशनल से हट के एंटरटेनमेंट पे काम चालू कर दिया। अगर आप यूट्यूब खोलते हो आज की दुनिया में, आज के समय में, तो आपको या तो कॉमेडी दिखेगा या कुछ न्यूज़ दिखेगी या कुछ तड़कता भड़कता दिखेगा जो बड़ा इंगेजिंग, गाने वाने नहीं दिखेंगे आपको कि टी सीरीज ने नया गाना दिखाया होम फीड पे आ रहा है, घंटा नहीं आने वाला। मैंने कोई नया गाना निकाला होम फीड पे आ रहा, नहीं आएगा, आना ही नहीं है, होना ही नहीं। इसी वजह से सारे सिंगर बेरोजगार हो गए, सारे सिंगर बेरोजगार हो गए। क्यों? ना हनी सिंह का चल पा रहा है, ना अरमान मलिक का चल, हैमरिंग ही नहीं है, हैमरिंग ही नहीं है ना। व्हाट इज हैमरिंग? 9XM, सेट मैक्स, MTV, ये जमाने थे। तो उस वक्त हम जो दिखाना चाह रहे हैं आपको वो आप देखोगे, ये था टीवी का। तो क्या करेंगे लोग, पास है लोग बैठे हुए हैं, 9XM चालू हो गया, तुम सांसों में तुम धड़कन में, चेंज कर दिया चैनल लोगों ने। फिर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर एकदम से खुला, फिर एकदम से थोड़ा स्विच कर रहे थे एकदम तुम नजर में, यही चल रहा है दिन में 10 बार, यही चल रहा है रेडियो मिर्ची पे, यही चल रहा है 92.7 FM, वो भी वही चल रहा है, तुम सांसों में। हैमरिंग, इसको बोलते हैं हैमरिंग। एक ही वीडियो को बार बार बड़ करवाते रहो माइंड पे, माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद उसको प्यार हो जाता गाने से। कबीर सिंह का सारा एल्बम हिट हो गया, क्यों? क्योंकि वो मूवी लोगों ने कई बार देखी, मूवी बहुत अच्छी गई थी, तो मूवी अच्छी जाती है तो गाने भी अच्छे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट रिपीटेटिव कंटेंट। बट अभी क्या हो गया, खत्म जिंदगी, सारे सिंगर बर्बाद हो जाएंगे, लिखवा लो मेरे से, सिर्फ और सिर्फ शो से पैसे आने वाले हैं और कहीं से कुछ नहीं आने वाला। और ये था ना कि ये गाना रिलीज हो गया और भैया ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा कोई गाना होगा जो एकदम से ट्रेंडी हो जाए, जैसे काम डाउन, बेबी शो कैन यू कैन काम डाउन, oh baby no wow 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 oh baby I'm the me no wow 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 wow। तो ठीक है, चल रहा है अपना, कोई इशू नहीं। हो गया बीच में साल 1-1.5 साल में, इससे पहले वो आया था, क्या नाम, भयंकर चला था, जस्टिन बीबर का एक कोई गाना आया था और उसका था टन 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 Even when I know I never could, I need you to stay, ये वाला। ठीक है, चला अपना। तो सारा ये जो चक्कर है ना कि अच्छा कंटेंट जब देते थे एक टाइम पे, जब चालू किया था लोगों ने, संदीप महेश्वरी उस समय जब भी आए, सब जब आए थे, तो ये 2019 के पहले आए हुए हैं सब, 2018 के पहले। उस वक्त एल्गोरिथम इनको पुश कर करके इनकी सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़ा दिया। आज के टाइम पे देखोगे 5 लाख से ऊपर व्यूज ही नहीं आते। अगर ज्ञान वाली बातें कर दी 5 लाख से ऊपर व्यूज नहीं आएंगे। मैक्सिमम गया तो गया 1 मिलियन। कितने सब्सक्राइबर है? 28 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा वो आदमी। टेक्निकल गुरुजी का देखो, लेकिन इसका देखो, अगर आप बेबी कवाइंस, हर्ष बेनीवाल, इनका अगर आप देखोगे तो देखो कितना भयंकर एंगेजमेंट है, भयंकर एंगेजमेंट। तो अच्छाई करने चलो तो अच्छाई पहुंच ही नहीं रही है लोगों के पास। अच्छाई करने चलो
तो अच्छाई पहुंच नहीं रही, उनको चाहिए कुछ कंट्रोवर्शियल, कुछ ऐसा भी एलिमेंट डाल दो हल्का सा, देखो कैसे फड़फड़ाते हैं लोग। एक और तरीका है, यूट्यूब को मारो गोली, क्योंकि ये तो पैसा देता नहीं है। भैया आज आपके 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, आज 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, कल तो नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है एक बस एल्गोरिथम स्लैप आने की देर है, वो 1 लाख से सीधा आपका 10,000 आ जाएगा, खत्म। आपने घर खरीद रखा है, उसका 2 लाख रुपए महीने जा रहा है, कार खरीद लिया आपने, ये किया, एकदम एल्गोरिथम स्लैप आया, बकवास है करियर ये। जिस आदमी ने यूट्यूब बनने का ख्वाब देखा वो आदमी बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है शुरू में वो काम करे, लेकिन बाद में काम नहीं करेगा। Having said that, 4% people are there, 3 to 4% people are there who are like BB Givines, and if you are in a comedy genre, you can really do it, because आगे कॉमेडी की और ज़रूरत है। जैसे तो वक्त बढ़ता जाएगा, कॉमेडियंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। या कुछ कंट्रोवर्शियल हो, जैसे कि अभी ये चंद्रयान चला, लेकिन उससे पहले क्या चल रहा था, सीमा हैदर चल रहा था। फिर उसके बाद वो कौन सा वो चल रहा था, वो क्या नाम था उसका, चोमू सा शक्ल वाला लड़का, सचिन क्या है सचिन में, है ना, ये अब उसको लड़की को वहां बुला लिया, औरत को, न्यूज चैनल पे। क्या आप देख रहे हो क्या हो रहा है भैया? नहीं चल रहा कुछ, ये टट्टी चलेगी सिर्फ, और स्पिरिचुअलिटी में टट्टी की कोई जगह नहीं है, ठीक है। आप अगर आचार प्रशांत के कंटेंट को देखोगे, अभी रिसेंटली मैं एक रील स्वाइप कर रहा था, उसमें क्या बोलते हैं आचार प्रशांत, मर्द आदमी की औरत की योनि को चाटता रहता है। बाप रे बाप, क्या चाट रहे हो? चमड़ी तो एक, चमड़ी के नीचे पूरा मल मूत्र और पता नहीं क्या क्या है, वही तुम चाट रहे हो। बहुत तगड़ा था, मैं मतलब देखता गया और कमेंट पे क्लिक किया, नीचे देखा तो एक आदमी ने लिखा था, यह आदमी पक्का मुठ मार के आया है। बाप रे बाप भाई, खतरनाक लेवल। एक का नीचे लिखा है, व्हेन यू जस्ट मैस्टरबेट, व्हेन यू जस्ट केम फ्रॉम द बाथरूम आफ्टर मैस्टरबेशन, और वो मीम बना दिया लोगों ने। तो कमेंट भी वैसे ही आ रहे हैं भयंकर, और उसमें लाइक भी है भयंकर। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, रील पे थी वो। तो अब इस तरीके की बातें करो, चाटना फाटना, तुम हिंदू हो ही नहीं, हिंदू होने का असल मतलब तुमको पता ही नहीं है ना। हु एम आई की कोई इंक्वायरी बात ही नहीं है, कुछ बात नहीं हो रही, कौन हूं मैं, क्या कहां, कुछ ब्रेन का कुछ नया एलिमेंट बताओ, फ्रेगमेंटल रियलिटी, कंप्लीट रियलिटी बताओ, कुछ नहीं, कुछ मतलब नहीं किसी भी चीज से। लॉ ऑफ अटेंशन बॉल क्या होता है, लॉ ऑफ अटेंशन क्या होती है, सेंटर पॉइंट क्या है, को ये सब बातें मत कर दियो। पोलैरिटी क्या होती है, ये सब बातें मत कर, चाटो। चाटता रहता है मर्द, औरत चाटती रहती है, मर्द चाटता रहता है। क्या चाट रहे हो? वही मल मूत्र, बताओ। ये कंटेंट, तो वो कंटेंट जानबूझ के वैसा ही इज डूइंग, बिकॉज वो चलता है। तो सत्य कोई सुनना नहीं चाहता, और यूट्यूब को बिल्कुल पसंद नहीं कोई सत्य बात करे। अब बताओ, अब आप कुछ अच्छा करना चाहते, अब कैसे ग्रो होगा? अब ग्रो नहीं होगा, दिक्कत है। क्या कर रहे हो? अब क्या करना है आपको? अब आपको मार्केटिंग का दिमाग लगाना है, स्टंट करना पड़ेगा। तो वही मैंने कुछ अभी स्टंट किए, आप देखो कैसे व्यूज आ रहे हैं। वही मेरे 600-700 व्यूज आते थे, अब वो व्यूज आपको क्या लगता है, मैं पूरी जीवन अगर ऐसा करता रहूं, आपको क्या लगता है बढ़ेगा चैनल? कहीं कुछ नहीं होने वाला। वही 1215, मैक्सिमम कितना पहुंचेगा? 5000। आज से 10 साल बाद अगर चलो एक ज्यादा लोग आ गए, 5000, खत्म। कुछ है ही नहीं भैया, नहीं हो सकता कुछ, खत्म जिंदगी। एक तीसरा तरीका है, उसमें बेचना इन्वॉल्व है, और नहीं बेचा तो पैसा रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा। और वो तरीका ऐसा, अरे क्या खूबसूरत तरीका है वो, उसमें आप जो चाहोगे वो आप करोगे। वो तरीका है, आप जिसको बुलाना चाहो वो आएगा आपके सेशन में। आपको कितना पैसा चाहिए वो आप डिसाइड करोगे, यूट्यूब डिसाइड नहीं करेगा। कैसे लोगों को बुलाना है, कौन सा कंटेंट आपको देना है लोगों को, वो आप डिसाइड करोगे। यह है तरीका।
पर यह है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर आपका जो एडवर्टाइजिंग मनी है वो रिकवर नहीं होगा। ये फनल्स का तरीका है, लोग ऐसे तो कर। आपको क्या लगता है डैन कैनेडी, रसल ब्रंसन, फ्रैंक कर्न, स्टीव जे लार्सन, सैबरी सबी, एलन डिब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने लोग हैं ये यूट्यूब पर बैठ के कंटेंट बना रहे हैं। ये भुवन बाम से लाखों गुणे ज्यादा अमीर है, और आपको देखोगे एक कंटेंट नहीं मिलेगा इनके, और जो कंटेंट मिलेगा उस पर 100 व्यूज है। वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, वो भी कोर्स बेच रहे हैं। कोर्स आप भी बेच रहे हो यूट्यूब से, कोर्स वो भी बेच रहे हैं अपना, लेकिन वो यूट्यूब से नहीं बेच रहे। उनके पास सिस्टम है, प्रोसेस है। तो जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग से कर रहा हूं। मार्केटिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। वो कर रहे हैं। एक आदमी तुम हमको दिखा दो, सिवाय इसके क्या नाम है, एलेक्स हॉर्मोजी हो गए और जॉनथन हो गए, जॉनथन पूरा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, और मायरन गोल्डन हो गए, सिर्फ यही सब यूट्यूब कर रहे हैं। लेकिन इनका भी आता है वही 35,000 40,000 व्यूज। आपको क्या लगता है यूट्यूब से कमा रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला। अगर तुमने कार खरीद ली, अगर तुमने घर खरीद लिया, यूट्यूब के कमाई आ रही घर ले 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 ले, कुछ नहीं होने वाला। आगे एल्गोरिथम स्लैप आएगा, पूरा व्यूज आपका ऊपर से नीचे गिर जाएगा, खत्म, जिंदगी बर्बाद हो गए। यूट्यूब पे तो मैं शुरू से रिलाई नहीं कर रहा। लोग कहते हैं आप फेल हो गए, आपका म्यूजिक चैनल में आप फेल हो गए। अरे घोंचू, उस चैनल पे जितने लोग हैं सब जॉब कर रहे हैं। जब मैंने चालू किया था तब लोग 19 साल के थे, 18 साल के लड़कों के साथ सब्सक्राइबर थे मेरे। आज वही लड़के 25 साल के हो गए हैं, वो सब जॉब कर रहे हैं। एक आदमी मेरे को दिखा दो मेरे चैनल से कहीं से निकला हो जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो, कुछ नहीं है। जो रियलिटी शो में गया वो भी बर्बाद है। उसको भी आगे चल के धीरे धीरे शुरू में उठेगा, हाँ 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए, फिर जैसे जैसे डिमांड गिरती जाएगी 1 लाख रुपए पे आ गए। एक टाइम था जब सनम का अच्छा खासा, सनम बैंड अच्छा खासा वो पैसा लेते थे। आज उनका तुम चार्ज पता कर लो, 25 लाख स्टार्ट किया था, आज उनका शायद 14-15 लाख रुपए है 4 लोगों का। शर्ली सेठिया अच्छा खासा पैसा लेती थी, अभी कम हो गया उसका, गिरेंगे ही, खत्म, हाथ में कुछ है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट डिमांड। लोगों का डिजायर ही नहीं है आपके लिए। हाँ 4-5% कुछ ऐसे लोग हैं, सोनू निगम है, अरिजीत सिंह है, कुछ ऐसे लोग नहीं, वो अरे उनकी बात छोड़ो, वो तो भाई हर फील्ड में दिखेगा आपको। 4-5% उन्हीं को ले। IAS IPS भी 4-5%, प्लेबैक सिंगर 4-5%, यूट्यूबर्स 4-5%। आपको हर फील्ड में 4-5% कुछ ऐसे चमकते हुए सितारे दिखेंगे जिसको देख के आप चमक रहे होंगे, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप घर के बाहर निकलो, अभी छत पे देखो तो लोग तारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं। अरे घोंचू, 99% स्पेस है, का अंधकार है, क्या प्रकाश को देख रहा तू भैया? 2 स्टार्स के बीच में इतना वो है, अंधकार है कि उसमें कितने लोग आ जाएंगे, कितने स्टार्स आ जाएंगे बीच में, वो नहीं देखता आदमी। बीच का अंधकार नहीं देखता है, वो स्टार देख के, वो स्टार शाहरुख खान जाओ मुंबई पकड़ो, हम भी कर लेंगे। विकास दिव्य कीर्ति के इंस्टीट्यूट से इतने लोग निकल गए तो हम भी निकलेंगे। कुछ नहीं होने वाला। ये है रियलिटी। अब करना कैसे? जो भी करना है, ऐसे लोग को देखो जो चमकते हुए सितारों की तरह नहीं है, जो अबैंडन्ड प्लैनेट है, या क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा प्लैनेट जो अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया हो, अंधकार में हो, उस प्लैनेट को देखो तो आपको ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे जो बिना यूट्यूब के अपनी चाबी अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये चक्कर है सारा का सारा। रियलिटी ये है, यूट्यूब डज नॉट वांट गुड कंटेंट, यूट्यूब वांट द कंटेंट विच इज लाइक
कुछ ऐसा हो जाए तीखा मीठा, मज़ा आ जाए लाइफ में। तो मेरा तो शुरू से गोल नहीं था। जब मैं 2020 में आया अपने यूट्यूब चैनल पे, म्यूज़िक चैनल पे, लोग कहते हैं आप फेल हो गए, फेल हो गए। और नीचे भी कमेंट आया था अभी रिसेंटली एक वीडियो पे कि वहां से उठ के यहां आ गए हो। बेइज्जती इतनी खतरनाक करते हैं ना लोग, आप देखते हो। वहां से उठ के यहां चले आए, 1 मिलियन बनाने की बात कर रहे हो ये अपने द माइंड वाले चैनल पे। पहली चीज तो तुम्हारे पास बिल्कुल माइंड नहीं है, नाम तुमने द माइंड रख रखा है, ठीक है। दूसरी चीज, वहां तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, यहां आ गए। अरे घोंचू, तुमको क्या पता मेरे पीछे क्या चल रहा है माइंड में। वहां से कुछ उखड़ेगा ही नहीं, उखाड़ने तो पार्क दूर है। कितने लोग मैं दिखा सकता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि ये फेलो म्यूजिशियंस हैं सारे जो मेरे साथ, जब इनका 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज थे सबके, सब्सक्राइबर 2-2, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत लड़कियां हैं ऐसी, फीमेल सिंगर्स, मेल सिंगर्स, अरे भैया सब खत्म। तो अब सवाल क्या आता है? सवाल यह आता है कि कैसे इसको करें, ठीक है। तो 2020 में मैंने यही किया। मैंने क्या किया, मैंने समझ में आ गया था मेरा रेंट तो निकल नहीं रहा है, तो मैंने बिजनेस लाइन में चला गया। मैं बिजनेस में मैंने सोचा कि अपने म्यूजिक का कैसे बिजनेस करूँ। तो समझ में आया कि मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एवरीथिंग इज मार्केटिंग। आपके हाथ में 10 कस्टमर हैं, आप राजा हो। प्रोडक्ट क्वालिटी गया गधे की पिछवाड़े में। प्रोडक्ट क्वालिटी बाद की बात है, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। आपने क्लिनिक खोला, कोई नहीं आ रहा। सेंटर खोला, कोई नहीं आ रहा। डॉक्टर हो, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। कारपेंटर हो, अच्छा कारपेंटर हो, कोई नहीं आ रहा। प्लम्बर अच्छे हो, कोई नहीं आ रहा है। सिंगर हो, कोई अच्छा है नहीं। ये 3 इडियट्स की जो लाइन है, एक्सीलेंस के पीछे भागो झक मार के पीछे आएगी, ये सब बकवास लाइन है। इससे घटिया कोई लाइन ही नहीं हो सकती। एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, इससे घटिया कोई लाइन नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप वहां मार्केटिंग डाल रहे हो, मार्केटिंग के एक्सीलेंस के पीछे भागो, तब ज्यादा बेटर है। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल। पीपल डोंट नो द सिस्टम। तो सारा का सारा जो चक्कर है ना, वो यही है। अब लोग मेरे से क्वेश्चन क्या करते हैं, कहते हैं आपने तो कोर्सेज बेचने चालू कर दिए, प्रोडक्शन अपने म्यूजिक के, आपने अपना लाइव बैंड चालू कर दिया, पर हमें तो डिजायर है ना प्लेबैक सिंगर बनने का। अब ऐसे लोगों में क्या बताऊं, बताइए कैसे बताऊं, क्या बताऊं। उनको यही नहीं पता है, घर बैठे बैठे वो अपने बाप की मैगी खा रहे हैं और अपनी मम्मी के आंचल में बैठे हुए हैं और सपने देख रहे, ख्वाब सजा रहे हैं कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है। अरे क्या बताऊं, वो प्लेबैक सिंगर का जो इम्प्लांट आया वो कैसे आया? अगर इस दुनिया में लता मंगेशकर रैप कर रही होती तो और सिंगिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो तेरा डिजायर क्या प्लेबैक सिंगर बनने का होता या प्लेबैक रैपर बनने का होता? नहीं नहीं, प्लेबैक सिंगर बनने का होता, क्योंकि हम तो सिंगर ही पैदा हो। अरे घोंचू, सिंगर है ही नहीं इस यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में कोई सिंगर नहीं है। अब बता, सिंगर नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। रैपर नाम की चीज है। हर कोई रैपर है। लता रैपर, आशा भोसले द रैपर, सोनू निगम द रैपर। अब बताओ, क्वेश्चन करो। नहीं, हमें तो वो लाइफ जीनी है प्लेबैक सिंगिंग वाली। हमारा गाना फिल्मों में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली जब हॉल में बैठेगी तो कबीर सिंह में मेरा गाना चल रहा होगा तो अच्छा लगता देख के। सो इरिटेटिंग। कैसे बताऊं, क्या बताऊं, बताइए। इसमें पता है क्या है, जब तक लोगों को प्रत्यक्ष नहीं होता आप बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो सॉरी फॉर माई एंगर एंड ऑल दैट, a little bit I'm too much enthusiastic right now, but this is a reality. उनको ये नहीं पता है कि अगर उनको गाना मिल भी गया सिंगिंग में या कहीं पर भी कुछ भी मिल गया, कोई काम भी मिल गया आपको, तो वो काम आपको फेम दे सकता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे ग्रो होते हो तो आपको समझ में आता है कि लाइफ में सब कुछ पैसा है, फेम नहीं है, आपका डिजायर नहीं है। वो डिजायर फेड आउट हो जाता है 1-2 महीने बाद। आपको सिंगिंग तो कराएं, लेकिन आपको पैसा दे 10,000 रुपए,
आपको मुंबई में अपने रेंट निकालने का पैसा नहीं है। आपको शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, सब कुछ बाबू, सब कुछ पैसा ही होता है। ये चक्कर है, ये तो समझ में आता है लोगों। लोग तो वहीं तक सोचते हैं कि अब बस एक प्लेबैक सिंगर बनना है मेरे को, और उसके आगे सोचते ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि वहां करने के बाद वो कुछ नहीं होता। वो कर भी लिया तो उसके बाद भी अगर एक बार दो बार कर लिया, नाम भी आ गया, कबीर सिंह में तुम्हारा गाना भी आ गया, लास्ट टू लास्ट अगर आप देखोगे तो वही आएगा, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी। बट मनी तो आपके हाथ में नहीं है ना, मनी तो प्रोड्यूसर के हाथ में है। वो तो कोई दूसरा अच्छा सिंगर आएगा, वो निकाल देगा आपको। यही तो हो रहा है लोग साथ। हाँ हंसी बन गई, इस सिंगर को निकाल दिया, अमी मिश्रा नाम है काश काश यूं होता हर शाम। हर्षी सक्सेना कहाँ है? साथ तू होता, साथ तू होता। कहां साथ है? कोई साथ है क्या? चुपचाप, नहीं अरिजीत सिंह तो है ना। अरे हर फील्ड में 1-2% लोग होते हैं सर, उनको देख के नहीं चमकना है। अंधकार ज्यादा है, सितारे कम है। रियलिटी के हिसाब से डिसीजन लो। तो पूरी की पूरी जो रियलिटी है ना, ये जो पूरा का पूरा ये जो पैसे कमाने वाला गुच्छा है ना, इसमें सिर्फ एक ही चीज आखिरी में कहना चाहता हूं कि मेरा मन करता है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन अगर मैं इधर आ गया तो मेरा सर्वाइवल चैलेंजिंग हो जाता है, और मैं उधर रहता हूं तो मेरा वहां काम करने का मन नहीं करता। मैं सोचता हूं इसमें कुछ कर लूं, लेकिन इसमें कुछ करने चलो तो वो आ जाएंगे वो। तो ये चक्कर था सारा का सारा। तो ये एक बहुत बड़ा एक गुच्छा था मेरे माइंड में जो मुझे निकालना था, सही करना था। अब मुझे वही करना है जो मैं करूंगा, देखता हूं क्या होता है। हो सकता है मैं करूं, हो सकता है ना करूं, हो सकता है अपना म्यूजिक कंटिन्यू रखूं, हो सकता है मैं दोनों बिजनेस साथ में करूं, हो सकता है मैं इसको हमेशा चैरिटी कर दूं, या हो सकता है इसको पेमेंट प्लान पे कर दूं। जो भी है मुझे नहीं समझ में, मतलब अभी आई एम जस्ट थिंकिंग, दिस इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, सो दिस इज द एंटायर रियलिटी। नाउ यू माइट हैव सम क्वेश्चंस, बट don't question anybody, observe. Don't ask your questions. Don't ask कि सेंसेस सर सेंसेस लिमिटेड होते हैं क्या? अरे घोचू, मैंने बता भी तो क्या होगा? मान ही तो जाओगे। प्रत्यक्ष हुआ क्या उसका तुम्हें? देखो ना, देखता क्यों नहीं है कि मेरी आंखें पेड़ों को देख रही हैं। अगर यहां पे एक और इंस्ट्रूमेंट लगा दे, कुछ और दिखने लग जाएगा। ये हो गया प्रत्यक्ष। अब तेरे को मेरे से पूछने की जरूरत है क्या भाई? नहीं पूछने की जरूरत है। अब तेरे को संदेह होगा? नहीं होगा। वैसे संदेह ही संदेह, आचार कुछ और बोल रहे हैं, संदीप कुछ और बोल रहे हैं, ओशो ने इधर कुछ और बोल दिया, वो मेरे पास आके मेरे कुछ और बोल दिया। हो गया खत्म जिंदगी। अभी रिसेंटली कुछ पॉडकास्ट के सब्सक्राइबर्स हैं और यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, एक ही चीज को मैं 1000 बार बता चुका हूं, फिर भी आके नीचे बोलते हैं, सर मैंने आपको सब सुना है, सर मैंने सबको सुन रखा है, सर मैंने सबको सुन रखा, पर सर बहुत कंफ्यूज हो गया हूं, सर मुझे सर कुछ बताओ सर। हर पॉडकास्ट में बात कर रहा हूं कैसे सही करना है इसको, लेकिन नहीं है ही नहीं। जब आप सुन ही नहीं सकते, जब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, जब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अगर कोई रिप्लाई दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, जो ये बेसिक चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको हिंदी नहीं समझ में आती, आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आती, क्या घंटा समझोगे स्पिरिचुअलिटी? लगता है तो लगता रहे बुला भैया, लगता है बुरा लगता है तो लगता रहे। किसी का बाप का कर्ज थोड़ी देना मेरे को। बुरा लगता है तो लगता रहे, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करो, खत्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, अपनी लाइफ की हर चीज बता चुका हूं, यह भी बोल दे रहा हूं कि इसमें एक्सट्रीम इंटेलिजेंस और एक्सट्रीम फोकस चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए नहीं है ये जगह। जो जिज्ञासु है, वो आदमी जो तड़प रहा है भीतर से, वो आदमी जो दुखद है, जो सफर कर रहा है, जिसने सब कुछ करके देख लिया है, उसकी पिछवाड़े में आग लगी हुई है, पिछवाड़ा फट चुका है उसका,
मरने जा रहा है, उसका कोई नहीं है, सिर्फ मर रहा है। 24 घंटे सुबह उठता है, मरता है, ऑफिस में जाके मरता है, रात में घर वाले मारते हैं, और रात में सोते सोते भी मरता रहता है, क्योंकि अब तो नींद भी अच्छी नहीं आती। ये उसके लिए है मार्ग। बाकी क्यूरियोसिटी वाले लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी बातों का बुरा लगे तो मैं दिल से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं सबसे, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर मेरे पुराने हैं या नए सुन रहे हैं, फिर से एक बार मैं माफ़ी मांगता हूं, गलती हो गई। हो सकता है मेरा आपको इमोशंस, गलती तो नहीं हुई है बाय द वे, बट मैं ज़्यादा इमोशनल लग रहा हूँ आपको, बट थोड़ा सा मेरे व्यू को समझने की कोशिश करिए एक बार फिर से। अगर कोई बुरा लग रहा हो तो बुरा मत माने, इसको ऐसे मत लें कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।